मान लो दो लड़के हैं, एक लड़का थोड़ा सा मतलब ब्राउन है और एक लड़का बहुत ही ज्यादा गोरा है, मतलब लेकिन जो बहुत ज्यादा गोरा है उसकी स्किन पे पिंपल हो रखे हैं, उसकी जॉ लाइन नहीं है, चेहरे पे फैट आ रखा है और उसकी बियर्ड आती नहीं है, पैची बियर्ड आती है, ठीक है। और दूसरी तरफ जो लड़का ब्राउन है उसकी बियर्ड बहुत अच्छे से आती है, बराबर परफेक्ट जॉ लाइन है, उसका फेशियल स्ट्रक्चर बहुत ज्यादा शार्प है, उसकी फेशियल हार्मनी बहुत अच्छी है। तो अब तुम बताओ जो गोरा है वो ज्यादा स्मार्ट लगेगा या फिर जो जिसकी हार्मोनी अच्छी है वो ज्यादा स्मार्ट लगेगा? ऑब्वियस सी बात है गाइस, जिसकी हार्मोनी बहुत ज्यादा अच्छी है वही मतलब सुंदर दिखेगा, ठीक है। क्योंकि लेकिन गाइस हम क्या है, हम है इंडियंस, हमको बचपन से हम क्या सुनते हैं कि जो गोरा है वही सुंदर है, क्योंकि इनके हिसाब से गोरा रंग ही बराबर सुंदरता है। लेकिन ऐसा नहीं है गाइस, क्योंकि अगर जो लोग है ना गोरे होते हैं, अगर ऐसा होता है जो लोग गोरे होते हैं वो सुंदर होते हैं तो आज हर कोई गोरा लोग क्या होता, मॉडल। लेकिन आपने एक बात नोटिस तो करी होगी, जो ब्राउन लोग होते हैं वो भी बहुत ज्यादा मतलब हैंडसम दिख सकते हैं, ब्यूटीफुल लग सकते हैं, और बहुत सारे ऐसे ब्राउन लोग होते हैं जो मॉडल भी होते हैं। आज के इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ दुनिया के सबसे बड़े झूठ की, गोरा रंग बराबर हैंडसम फेस की, जो कि हम बचपन से सुनते आए हैं। जो और ये जो फेयरनेस इंडस्ट्री वाले क्रीम वाले लोग है, ये इसी नाम पे आपसे पैसा लूटते आ रहे हैं, क्योंकि आजकल लोगों में अवेयरनेस नहीं है। लोग सोचते हैं बंदा गोरा है तो मतलब बंदा गबरू है तो मतलब बंदा एकदम हैंडसम है, जो कि बहुत ही बड़ा मतलब झूठ है। और इस झूठ से बड़ा कोई भी झूठ नहीं है इस दुनिया में कि गोरा फेस बराबर सुंदर था। अगर आपको मेरी बात पे भरोसा नहीं है तो मैं अगर आपको मैं एक तरफ एक गोरा आदमी की फोटो बता देता हूँ, जो कि दिखने में बहुत ही ज्यादा अगली है, लेकिन वो गोरा है, बहुत ज्यादा गोरा है। अब मान लो गाइस ये गोरा है तो सुंदर क्यों नहीं दिख रहा है? ये इतना गोरा है, देखो इसका मतलब दूध जैसा उसका रंग है, लेकिन फिर भी ये गंदा दिख रहा है, क्यों? क्योंकि आप इस फोटो में देख सकते हो इसके फेस पर फैट है, स्किन थोड़ी सी गंदी है। और दूसरी तरफ मैं आपको एक ब्राउन रंग के आदमी की फोटो दिखा देता हूँ, जिसे आप देख सकते हैं इसकी स्किन बहुत ही ज्यादा ब्राउन है, लेकिन आप इसके फेशियल स्ट्रक्चर देख सकते हैं। जैसे कि आप ऋतिक रोशन को देख लो और जॉन अब्राहम को देख लो, ऋतिक रोशन गोरा भी है, उसकी हार्मोनी भी बहुत अच्छी है। वही एट द एंड जो जॉन अब्राहम है उसका स्किन टोन थोड़ा सा ब्राउन है, लेकिन वो भी एकदम ऋतिक रोशन को टक्कर दे रहा है, मस्कुलिन लग रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि गाइस यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट रोल मतलब निभाती है वो है फेशियल हार्मोनी। अगर आपको फेशियल हार्मोनी को डीप तरीके से समझना है तो आपको समझना होगा फेशियल हार्मोनी क्या काम करती है। सो गाइस हम है ह्यूमन, हम सब कॉन्शियसली हमको है ना जो स्ट्रक्चर चीजें होती है वो ज्यादा पसंद आती है। हमको गोरा रंग से कोई लेना देना नहीं होता। ये तो एक समाज का मतलब ऐसी बात फैला दी है, गोरा रंग बराबर सुंदरता, ये कोई ऐसा नहीं है। हम सब कॉन्शियसली सोचते हैं, हम ह्यूमन दिमाग से काम करता है, ठीक है। तो दिमाग क्या सोचता है? सब कॉन्शियसली। सो गाइस होता यह है कि हमारे दिमाग को पसंद होती है वेल स्ट्रक्चर चीजें। वेल स्ट्रक्चर में क्या आता है, जैसे कि अभी मेरे पास एक कुर्सी पड़ी है, ठीक है। वो कुर्सी को एकदम पूरी प्रॉपर कुर्सी है तो हमें दिखने में कुछ अजीब नहीं लगेगी, हमें प्रॉपर दिखेगी। लेकिन वही दूसरी तरफ उस कुर्सी को मैं थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा बना दूं तो वो हमें दिखने में गंदी लगेगी। अब मैं उस कुर्सी को मैं मतलब उसका रंग कैसा भी कर दूं, व्हाइट गोरा काला कैसा भी कर दूं, लेकिन वो गंदी ही लगेगी। क्यों? क्योंकि उसका स्ट्रक्चर ही गंदा है, उसकी हार्मोनी खराब है। वही एक तरफ एक कुर्सी है जो कि दिखने में उसके बहुत ही ज्यादा काली है, मतलब पीली है, लेकिन वो दिखने में प्रॉपर स्ट्रक्चर है तो वो चीज हमें पसंद आएगी। तो वो चीज हमारे फेस के साथ होती है। मान लो हमारा फेस का रंग कैसा ही है, लेकिन अगर हमारे फेस की हार्मोनी बहुत ज्यादा अच्छी है, हमारी जॉ लाइन बहुत अच्छी है, हमारी नोज शेप, हमारी आई शेप, हमारे फेस पर फैट नहीं है, तो हमारा जो स्ट्रक्चर है वो हमारा ह्यूमन मतलब साइकोलॉजी को बहुत, ह्यूमन जो ब्रेन होता है उसको बहुत ही ज्यादा अच्छा लगेगा, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, तो वो हमें क्या लगेगा? सुंदर लगेगा, ठीक। अब ये तो बात हो गई कि गोरा रंग ही इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, फेशियल हार्मोनी भी अपना रोल बहुत ज्यादा निभाई। अब बात करते हैं गाइस कि आपको तो गोरे भी नहीं हो और आप ब्राउन हो, लेकिन फिर भी आप इतने अगली क्यों दिख रहे हो? तो इसका कारण ये है कि आपका मतलब फेशियल हार्मोनी अच्छी नहीं है, आपको इसको इम्प्रूव करने की जरूरत है। आपका रंग गोरा है या काला उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, आपकी हार्मोनी से फर्क पड़ता है। मान लो आपका काले हो ब्राउन हो जैसे भी हो, लेकिन आपकी हार्मोनी भी साथ में अच्छी नहीं है तो वो फिर वो माइनस में चला जाता है, तो आपको इसको बराबर करना पड़ेगा। इसके लिए आपको अपना फेशियल हार्मोनी इंप्रूव करनी पड़ेगी। और फेशियल हार्मोनी इंप्रूव कैसे करते हैं, अगर आपको ये जानना है तो मेरे चैनल को फॉलो कर दो। मैं आने वाले वीडियो में बहुत ही डीप तरीके से बताऊंगा कि आप अपनी फेशियल हार्मोनी को कैसे इंप्रूव कर सकते हो। लेकिन फिलहाल मैं आपको कुछ ऐसी बेसिक सी चीजें बता सकता हूँ जिससे आप अपनी फेशियल हार्मोनी को इंप्रूव कर सकते हो और अपने लुक्स को 7 आउट ऑफ से 8 आउट ऑफ 10 ला सकते हो, या फिर 5 से 6 ले जा सकते हो। सबसे पहली चीज है जो कि बेसिक चीज है वो है ग्रूमिंग। गाइस ग्रूमिंग को फॉलो करो। चेहरे पर मतलब बाल आ रखे हैं, पैची बिड़ आ रही थी, उसको हटाओ, या बियर्ड आ रही तो उसको प्रॉपर शेप दो, ठीक है। और दूसरी चीज होगी वो है स्किन टेक्सचर को इम्प्रूव करो।
मान लो आपका बहुत ही गोरे हो लेकिन आपकी स्किन क्वालिटी बहुत गंदी है तो वो कुछ फर्क नहीं पड़ता है। मान लो बहुत काले हो लेकिन आपकी स्किन क्वालिटी बहुत ज्यादा अच्छी है तो वो बहुत ज्यादा डिफरेंस ला देती है। तो स्किन क्वालिटी को इम्प्रूव करो, अपना फेशियल स्ट्रक्चर के हिसाब से हेयर कट चूज करो, हेयर क्वालिटी इंप्रूव करो, ड्रेसिंग सेंस इंप्रूव करो, थोड़े सा स्किनी हो तो अपने वेट को गेन करो। ये कुछ छोटी छोटी चीजें है गाइस जो अगर आप इम्प्लीमेंट करोगे तो आपका लुक्स मतलब 5 से 9 आउट ऑफ 10 भी जा सकता है। आप में पोटेंशियल है, आप उसको पोटेंशियल को बूस्ट करने की जरूरत है। तो जो ये मैंने बातें बताई उसको ध्यान में रखो। अगर आपको भी करना है लुक्स मैच तो इस चैनल को करो फॉलो। बाय।